यूपी के अम्बेडकर नगर के टांडा नगर पालिका में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां टैक्सी स्टैंड ठेका आवंटन और जन्म मृत्यु व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि खुद नगर पालिका के सभासदों ने लगाए हैं। सभासद मोहम्मद जाहिद के नेतृत्व में नगर पालिका के सभासदों का एक दल जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मिला और निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सभासदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए टैक्सी स्टैंड का ठेका बार बार एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में अनुभव की शर्त लगाकर अन्य दावेदारों को बाहर कर दिया जाता है, जबकि शासनादेश में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस कथित प्रक्रिया के चलते करीब 50 लाख रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान भी हो चुका है। इतना ही नहीं, लगभग 40 लाख रुपए अब तक सरकारी खाते में जमा भी नहीं कराए गए हैं, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। सभासदों ने यह भी आरोप लगाया कि ठेका आवंटन में नगरपालिका बोर्ड की विधिवत स्वीकृति नहीं ली गई है, यानी निर्णय बिना पारदर्शिता बिना सामूहिक सहमति के कर दिया गया। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद जावेद, पूनम सोनी, मन्नू, पुष्पा देवी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद नसीम, फिरोज जहां, जमाल कामिल सहित कई सभासद शामिल रहे। इन सभी ने एक स्वर से कहा कि यह मामला केवल एक ठेका का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता के अभाव का है। सभासदों के मुताबिक यह कोई नया मामला नहीं है। पिछले लगभग 5 वर्षों से एक ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी अनुभव की शर्त लगाकर तो कभी अन्य तकनीकी आधारों पर बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर कई बार सभासदों ने उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बोर्ड की बैठक में सभासदों की मांग के बावजूद टैक्सी स्टैंड ठेका की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, जिस कारण सभासद बैठक से उठकर चले गए। ठेका आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी न होने से टांडा के नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। हर साल टैक्सी स्टैंड ठेका लिखा पढ़ी में दूसरे ठेकेदारों को तो दे दिया जाता है, लेकिन ठेके पर वसूली करने वाले वही पुराने कर्मचारी रहते हैं। टांडा ब्लॉक, कश्मीरिया और अलीगंज में टैक्सी स्टैंड ठेका वसूली करने वाले लोगों की वीडियोग्राफी कराई जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब हर साल दूसरे व्यक्ति को लिखा पढ़े में ठेका मिल जाता है, तो वसूली करने वाले कर्मचारी क्यों वही रहते हैं? आखिर ये क्यों नहीं बदलते? जानकार बताते हैं कि यह पूरा सिंडिकेट है, जो कि प्रभावशाली है। इस सिंडिकेट को बढ़ावा देने में पूरा नगरपालिका प्रशासन लिप्त है। अनुभव लगा करके उसी एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जबकि वो 1 करोड़ 21 लाख का ठेका था। और 25-26 में इन्होंने 72 लाख 25 हज़ार का ठेका करा करके उसी ठेकेदार को अनुभव लगा करके दे दिया। और 2025-26-27 में भी उसी ठेकेदार को इन्होंने जो है 92 लाख का ठेका करा कर ठेका दे दिया। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि ये जांच करा करके इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इसलिए कि जन्म और मृत्यु या अन्य सुविधाएं जो भी नगर पालिका से आम जनता को मिलनी चाहिए, वो किसी को नहीं मिल रही है। यहाँ टांडा नगर पालिका की आम जनता एक एक चीज़ के लिए तरस रही है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वादा है कि नगर के क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था और जन्म मृत्यु या अन्य सुविधाएं जो भी आम जनता को मिलनी चाहिए, वो देने का काम किया जाए। टांडा नगर पालिका में टैक्सी स्टैंड ठेका आवंटन को लेकर उठे आरोप अब एक गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दे के रूप में सामने आ चुके हैं। लगातार एक ही व्यक्ति को ठेका दिए जाने, टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से मनमानी शर्तें लागू करने और बोर्ड की स्वीकृति के बिना निर्णय लेने जैसे आरोप यह संकेत देते हैं कि व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हो सकती है। वहीं हर वर्ष कागजों में ठेका देने के बावजूद वसूली करने वाले कर्मचारियों का वही बने रहना
पूरे प्रकरण को और भी संदिग्ध बनाता है, जिससे किसी संगठित तंत्र या सिंडिकेट की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। सभासदों का विरोध, बैठक से वॉकआउट और बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होना प्रशासनिक उदासीनता की ओर इशारा करता है। यदि इन आरोपों की निष्पक्ष और गहन जांच नहीं कराई गई तो इससे न केवल सरकारी राजस्व को लगातार नुकसान होता रहेगा, बल्कि आम जनता का विश्वास भी शासन प्रशासन से कमजोर पड़ेगा। ऐसे में आवश्यक है कि पूरा ठेका प्रक्रिया की पारदर्शी जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जनहित और सरकारी संसाधनों की सुरक्षा दोनों कायम रहे। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।